हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड हो चुका है। अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने जा रहे होंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस साल की बैलेंस शीट कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस साल से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑल टुगेदर चेंज हो गया है बाय वर्च्यू ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीएआई, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया की गाइडलाइंस के कारण इस साल इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इन सब लोगों को अपना बैलेंस शीट को एक नए तरीके से बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके शेड्यूल्स, नोट्स एक नए फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि शेड्यूल 3 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, जो कंपनीज और एलएलपी पे एप्लीकेबल होता था। यानी कि इस साल से आपको एक नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी है अपने क्लाइंट्स के लिए, दोस्त और अपने लिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, एओपी हैं, ट्रस्ट हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ऐसे कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आप अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, यानी कि आप क्या हुए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट एक नए फॉर्म में बनानी है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, और उसमें कुछ आपको स्नैपशॉट दिए थे पीडीएफ के। अब हम एक एक करके उन लाइन आइटम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएगी और बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक्सेल में। तो देखिए, ये एक्सेल में बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है। ये है नेम ऑफ एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लिखा हुआ है क्लियरली। मैंने मान लिया कि द टैक्स ब्लूप्रिंट की बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। इससे पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ की, यानी कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की जो बैलेंस शीट थी वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती थी। इस साल से ये वर्टिकल बैलेंस शीट बनने लगी है, जैसे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है सेम। हो क्या रहा है कि ये एक बहुत डिमांड है, बहुत नीड है, कि क्योंकि इंडिविजुअल या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का भी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ में, इकोनॉमी में, और दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द ग्लोबल टाई अप्स। तो ये अब उनकी बैलेंस शीट भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स को उनमें रिपोर्ट क्लियरली मिल सके। तो इसलिए आईसीआई ने अपनी मेंबर्स को बोला है कि जिनका भी आप ऑडिट करोगे, अगर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी हैं, तो उनकी भी बैलेंस शीट आपको इस फॉर्मेट में बनानी होगी। न्यू फॉर्मेट जो पब्लिश किया है, जो उन्होंने एडवाइजरी के थ्रू जारी किया था, इसी फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। अगर वो ऑडिट करते हैं और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यू फॉर्मेट में नहीं होगा, तो मे बी इंस्टीट्यूट पेनलाइज देयर मेंबर, द ऑडिटर हु हैज ऑडिटेड द बुक्स ऑफ सच क्लाइंट्स। तो उनको ऑडिटर के ऊपर भी बाइंडिंग है, उनको भी ऐसे ही बनानी ही पड़ेगी अब। तो अब देखते हैं, एक लाइन आइटम देखते हैं। इसमें आने वाली सीरीज में 2-3 वीडियो और आएंगी आपके पास। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी वीडियो ये बना रहा हूं मैं इसमें। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखते थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, लेकिन अब से वर्टिकल बनेगी। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी का मतलब है इस वाली साइड में शेयर कैपिटल और लाइबिलिटीज आएंगी, जो कि बैलेंस शीट में वैसे भी आती थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में। अगर आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात करोगे, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आता था। लाइबिलिटीज, फिर इधर आता था एसेट्स। लाइबिलिटी के अंदर आप यहाँ पे लिखते थे कैपिटल, फिर यहाँ पे लिखते थे नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर यहाँ लिखते थे आप करंट लाइबिलिटीज, और ऐसे ही यहाँ एसेट साइड में लिखते थे नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, और यहाँ आ जाता था करंट एसेट्स। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना करती थी।
ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता था, लेकिन ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब नाउ द गॉन द डेज आर, अब ये नहीं बनेगी, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, एटलीस्ट उनके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है एंड दे फॉल्स अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी एज स्टेटेड अर्लियर। तो आपको क्या करना है, अब ऐसे दिखानी है इक्विटीज एंड लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला आएगा ओनर्स फंड, यानी कि अगर आप प्रोपराइटरशिप हो तो प्रोपराइटर ने कितना पैसा लगाया, अगर आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट एंट्री कर रहे, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो पार्टनर्स की शेयर कैपिटल कितनी है, प्लस रिजर्व सरप्लस कितने हैं, और इनके नोट्स यानी कि इनके रेलेवेंट डिटेल किस नोट्स में जाके मिलेगी, शेड्यूल नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ये वहां जाके चेक करनी पड़ेगी आपको। तो ये है ओनर्स कैपिटल वाला पार्ट। ऐसे ही है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, ये इनके नोट नंबर दिए हुए हैं, यानी कि इनके रिलेटेड रेलेवेंट डिटेल कहाँ पर से आएगी। तो रेलेवेंट डिटेल कहाँ से आ रही है, ये लिंक है। इस बार खास बात यह है कि आपको करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, यानी कि 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका इसका कंपैरेटिव डाटा 31 मार्च 24 का भी देना है, जैसा कि कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में अभी तक होता था। तो ये एक नया चेंज है कि करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन तो हर साल देते ही हो आप, लेकिन इस बार कंपैरेटिव फिगर भी देनी है। ऐसे ही आपको करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के केस में देना है।